मुझसे बोला, फिर से वो बातें दोहराई। तो मैंने बोला कि कई बार क्या होता है, बच्चे डरते हैं, भागते हैं, जब कोई मारता है तो वो दौड़ के अपनी माँ के पास जाते हैं, माँ के आंचल में छुप जाते हैं। लेकिन अगर माँ मारे तो वो कहाँ जाएंगे? लेकिन एक बात, मजेदार बात बताऊं, हमारी माँ थोड़ी देर के लिए हमारी ताड़ना कर सकती है, हमारा बाप थोड़ी देर के लिए हमारी ताड़ना कर सकता है, लेकिन स्वर्ग का पिता ऐसा दया करने वाला है। हम कितनी कमियां हो, हम में कितनी बुराइयां हो, मुझे फिर से वही बात आती है याद, उड़ाऊ पुत्र के बारे में। सब कुछ लेके चला गया। अब कहूं तो बाप के साथ रिश्ता नहीं बचा, बाप के साथ संबंध नहीं बचा, बाप का जो कुछ बाप का था उसके अधिकार में सब लेके चला गया है। लौट के आया, बाप ने उससे पूछा नहीं है जो मैंने दिया था तुमने उसका क्या किया। उसने कहा, मेरे बेटे तुम्हारा स्वागत है, ये लो मेरी अंगूठी, ये लो मेरी चप्पल, ये लो मेरे कपड़े, और मेरे बेटे के लिए फिर से वापस से सब कुछ करो। हम क्या कहते हैं, मैं क्या बताना चाहता हूँ, जब हम स्वर्ग परमेश्वर पिता के साथ होते ना, हमने बहुत कुछ खोया है। प्रभु हमारे खोए हुए को बार बार नहीं पूछता, लेकिन हमें फिर से जो हमने खो दिया है, फिर से स्वर्ग का पिता हमारे हाथों में लौटा देता है। ऑनलाइन देखने वालों को भी मैं कहता हूँ, प्रभु के लोगों, आपसे प्रभु प्यार करता है। यदि आपने खोया है कुछ भी, तो प्रभु स्वर्ग का पिता में ये प्रार्थना है, आप सबको लौटाए वो बरकतें, वो आशीषें। हम सभी जो बैठे हैं प्रार्थना करने, हम सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं, किसी ना किसी कारण से हमने कुछ ना कुछ खोया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्वर्ग का पिता हमसे लेने वाला है। स्वर्ग का पिता हमसे लेने वाला नहीं है, वो हमारे हाथ को इसलिए खाली करता है कि उससे बड़ी बरकतें हमारे हाथों में सौंप दे, उससे बड़ी आशीषें हमारे हाथों में सौंप दे। हमें छोटी छोटी आशीषें दे के सिखाता है कि हम कैसे छोटी छोटी चीजों में विश्वास योग्य ठहर सकते हैं कि नहीं, बन सकते हैं कि नहीं। बाइबल फिर से कहती है, दो मनुष्य हैं जिनके पास घर है, समस्याएं हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान प्रभु के पास है। जो प्रभु के पास जाएगा, उसके लिए बाढ़ आए, आंधी आए, वो घर और वो लोग सुरक्षित और आशीषित होंगे। लेकिन जिस घर में प्रार्थना नहीं है, जिस घर में उपवास नहीं है, जिस घर में स्वर्ग के पिता की संगति नहीं है, जिस घर में प्रभु का आनंद नहीं है, जिस घर में लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे के साथ समय नहीं बिताते, वहां पे समस्या क्या है? वहां पे समस्या ये है कि प्रार्थना न होने के कारण समस्याओं में लोग पड़े रहते हैं। मुझे भजन संहिता की बात याद आती है। दाऊद कहता है धर्मी जन 7 से 70 बार भी गिरे तो अभी उठ खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा स्वर्गीय परमेश्वर पिता पर बना है। वो हियाव बांध कर बड़े बड़े काम करने वाला है। ओ धन्यवाद।